हे गाइस, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी से बेसिक क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन बोल रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है और फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो आराम से हमको करना क्या है, न्यूमरेटर को मान लेंगे x और डिनोमिनेटर को मान लेंगे y। सबसे पहला काम यही करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लेट्स द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? हमारा फ्रैक्शन जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा x अपॉन y। आई होप यहां तक प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को मान लिया x और डिनोमिनेटर को मान लिया y, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x अपॉन y। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। बोल रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। क्या बोल रहा है? न्यूमरेटर में 1 को ऐड करने के लिए बोल रहा है और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करने की बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो फ्रैक्शन हो जाता है ना, वो रिड्यूस टू 1, वो 1 के इक्वल हो जाता है। रिड्यूस टू 1 मतलब 1 के इक्वल हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, ये डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस y माइनस 1 का पूरा जो मल्टीप्लाई है ना, वो 1 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या आएगा? वही आएगा, y माइनस 1 आएगा। इसको अरेंज करेंगे, एक्स वाई को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। ठीक है, तो y इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस वाई, माइनस 1 इधर है और ये प्लस 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब अगला कंडीशन इसका क्या है, फिर लिखेंगे टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। आगे ये बोल रहा है कि इट बिकम 1/2। ये 1/2 के इक्वल हो जाता है। कब हो जाता है 1/2 के इक्वल? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। केवल 1 ऐड करने पर डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में बोल रहा है कि 1 को ऐड करने पर, तो y प्लस 1 हो जाएगा और ये फ्रैक्शन हो जा रहा है 1/2 के इक्वल। यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई x में और 1 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा क्या? इधर लिख दे रहे ना, इधर लिख रहे हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा? 2x और 1 का मल्टीप्लाई y प्लस 1 में, तो वही रहेगा, y प्लस 1 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक, अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एलिमिनेशन मेथड से चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है? 2x है, यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर भी माइनस वाई। तो y वाला टर्म्स तो पहले से ही इक्वल दिया है। ठीक है, y वाला टर्म्स क्या है? पहले से इक्वल दिया है। चेक करेंगे साइन, दोनों का साइन क्या है? माइनस है। दोनों का साइन माइनस है, यानी कि सेम साइन है, तो यानी हमको माइनस करना पड़ेगा किसी एक इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन से। लिख देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। मान लेंगे हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं। आप चाहे तो सेकंड में से फर्स्ट को या फर्स्ट में सेकंड, किसी को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, तो पहले लिखेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन को x माइनस वाई इक्वल टू -2 और इसको लिखेंगे क्या आ जाएगा? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 2x, तो 2x में से x कितना बचेगा? एक x बचेगा, बचेगा माइनस में x बचेगा। ठीक है, दोनों साइन माइनस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो जाएगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब x की वैल्यू को पुटअप कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, y की वैल्यू भी आ जाएगी। लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में मान लीजिए पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या कर दे रहे हैं? पुट कर दे रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन कहां पर है? हमारे यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई -2 है, तो x के जगह पर रखेंगे क्या? 3 को, तो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो ट्रांसफर करेंगे, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 प्लस 3 आएगा, क्या हो जाएगा? -3। तो यानी माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा -5। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। y की वैल्यू आ गई 5, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा?
फ्रैक्शन को हमने लेट्स किया था x अपन y, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 3 आई थी, तो हमारा फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या लिखा है? 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी एंड सोनू? एज वाला क्वेश्चन है, इसमें दो लोग हैं, एक नूरी है और एक सोनू है। तो दोनों के एज को हम क्या करेंगे, पहले लेट्स कर लेंगे और वो प्रेजेंट एज को लेट्स करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान का लिखेंगे लेट्स। सेकंड क्वेश्चन, लेट्स Nuri's present age is X years and Sonu present age is Y years। नूरी की एज को हमने एक्स मान लिया है और सोनू की एज को मान लिया है वाई। ठीक है, तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। क्या सबसे पहले बोला है 5 years ago। 5 years ago का मतलब होता है 5 साल पहले। करेंगे क्या, एक तरफ लिखेंगे x और एक तरफ लिखेंगे y। एक तरफ लिखेंगे नूरी की एज को और एक तरफ लिखेंगे सोनू की एज को। 5 years ago की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 5 years ago का मतलब माइनस, सब में से क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। इसमें से -5 कर देंगे, इसमें से -5 कर देंगे। जैसे कोई अगर 10 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 5 साल का रहा होगा। ठीक है, तो 5 years ago क्या हो रहा है, नूरी वाज थ्राइस। ये नूरी है ना, वो थ्राइस है, सोनू के एज की थ्राइस है। ठीक है, अगर हम बीच में इक्वल का साइन लगाते हैं तो नूरी का एज जो है वो थ्राइस है, तो इक्वल करने के लिए करेंगे क्या, इधर हम सोनू में 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्राइस का मतलब 3 गुना होता है। ठीक है, 5 साल पहले ये ऑलरेडी 3 गुना थी ना, तो इक्वेशन तो बराबर है नहीं, इक्वल तो है नहीं। इसको इक्वल करने के लिए इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा देखिए, x - 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3y और -3 5 15। इसको अरेंज करेंगे, y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x - 3y इज इक्वल टू -15 और ये -5 जाएगा, क्या हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा हमारा x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5 क्या हो जाएगा, -10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला कंडीशन क्या बोल रहा है, एक तरफ वैसे लिखेंगे x, एक तरफ लिखेंगे y। अब जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। बोला 10 years later मतलब 10 साल बाद। 10 साल बाद में क्या होगा, दोनों के एज में 10 इंक्रीज होगा, तो इधर भी 10 कर देंगे और इधर भी 10 कर देंगे ना। और 10 साल बाद हो क्या रहा है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस। अब जो नूरी है ना, ये नूरी है, ठीक है, ये ट्वाइस होगी। ट्वाइस का मतलब 2 गुना होता है, तो ये तो ट्वाइस है। यहाँ पे इक्वल अगर लगाएंगे तो इधर ये तो ऑलरेडी 2 गुना, या ये तो पहले से हो गया, तो इधर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई? अब ये क्या हो जाएगा हमारा, x + 10 इज इक्वल टू 2y + 2 10 20 एक्स वाई। इसको ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा ये x, ये 2y इधर आएगा, क्या हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 20 और ये 10 जाएगा उधर, क्या हो जाएगा -10। यानी ये हो क्या गया, x - 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 जाएगी, कितना बचेगा 10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, नीचे देख चेक कर ले रहे हैं। x - 2y नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, तो इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। वैसे नीचे लिख दे रहे, x - 2y इज इक्वल टू 10, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब दिख रहा है क्यों, हाँ अब दिख रहा है, x - 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए चेक करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन को सेकंड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी क्या है, x है। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है, दोनों की x पहले से इक्वल ही हुआ है, साइन भी सेम टू सेम है। अगर साइन क्या बोलते हैं, साइन सेम अगर सेम है, सेम टू सेम अगर साइन है, तो किसी एक इक्वेशन को किसी दूसरे इक्वेशन से माइनस करना पड़ेगा। तो हम मान ले रहे हैं इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर दे रहे हैं फर्स्ट से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, x - 3y इज इक्वल टू -10 है ना, और ये क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 10।
ठीक, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एक्स माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, -3y + 2y क्या बचेगा -y, और -10 क्या हो जाएगा -20, यानी कि जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई 20। y की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मान लीजिए फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं ना, तो x -3y है तो 3 × 20 हो जाएगा। 3y क्या आ जाएगा 3 × y की वैल्यू 20, तो यहाँ 20 इज इक्वल टू -10, ये हो जाएगा x -60 हो जाएगा और -10, -60 ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू -10 + 60, तो 60 और -10 कितना हो जाएगा 50, यानी हमारा जो फाइनल आंसर आया x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, और y की वैल्यू आ गई हमारा कितना आया था 20। यानी नूरी का जो प्रेजेंट एज है वो है 50 ईयर, और सोनू का प्रेजेंट एज है वो है 20 ईयर। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। थर्ड क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order the digit, find the number। सबसे पहले क्या लिखा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, तो कोई नंबर है, उसके नंबर के डिजिट को ऐड करने पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कोई भी नंबर होगा उसमें क्या होगा, 2 अंक की अगर कोई नंबर है तो उसमें देखिए एक यूनिट डिजिट होगा और एक होगा 10 डिजिट ना। तो हमको करना क्या है, यूनिट डिजिट को और 10 डिजिट को लेट्स कर लेना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट्स 10 डिजिट ऑफ अ नंबर बी x एंड यूनिट डिजिट इज y। सबसे पहले हमने क्या किया कि 10 डिजिट का जो नंबर है उसको हमने x मान लिया, और y डिजिट जो यूनिट डिजिट का जो नंबर है हमने उसको y मान लिया। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। इन दोनों नंबर के डिजिट को ऐड करने पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है, यानी कि x + y इज इक्वल टू 9, और यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है इसमें आगे बोल रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज। अब देखिए हमारा नंबर सबसे पहले क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू, देखिए 10 डिजिट हमारा x है, यानी कि इसको हमको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि ये 10 डिजिट है, इसमें 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 10x + y, ये हमारा क्या है नंबर है। ठीक है, ये हमारा है नंबर। अब आगे क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि 9 टाइम्स दिस डिजिट इज 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स, ये 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, इसका 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10x + y में। ठीक है, 9 times this number is twice the number obtained by reversing, twice the number, twice का मतलब 2 गुना होता है, और obtaining the reversing यानी ये रिवर्स हो जा रहा है। यूनिट डिजिट क्या हो जा रहा है 10 डिजिट हो जा रहा है, और 10 डिजिट हो जा रहा है यूनिट डिजिट, यानी कि ये अगर 10 डिजिट होगा तो ये हो जाएगा 10y, क्या हो जाएगा 10y, और ये हो जाएगा +x। ठीक है, ये हो गया डिजिट क्या हो गया रिवर्स हो गया, और रिवर्स के ट्वाइस के इक्वल है, रिवर्स के ट्वाइस के इक्वल है। बात समझ में आई, जो 9 टाइम्स हमारा नंबर है वो डिजिट के रिवर्स करने पे ट्वाइस के इक्वल है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर बाय द डिजिट। अब उसको सॉल्व करना है, फिर हमारा इक्वेशन बनेगा और आंसर आएगा। ये क्या हो जाएगा 10 9 जा हो जाएगा 90x + 9y इज इक्वल टू 2 10 जा 20y + 2x। एक्स वाई को एक तरफ करेंगे और नंबर्स को एक तरफ करेंगे ना, तो 90x और ये 2x इधर आएगा क्या हो जाएगा -2x + 9y 20y इधर क्या हो जाएगा -20y। क्या बचा, कुछ नहीं का मतलब खत्म हो गया, 0 बचा। और 90 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 88x, और 20 में से 9 को माइनस करेंगे कितना बचेगा -11y इज इक्वल टू 0। क्या दोनों में से 11 कॉमन हो रहा है, तो 11 को कॉमन करके क्या बचेगा, 11 कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 8x - y इज इक्वल टू 0,
और 11 को ट्रांसफर कर देंगे तो 0 में मल्टीप्लाई के काम खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या हमारा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर x है और यहाँ पर है 8x, ये तो आपस में इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है। y को चेक करेंगे, y है प्लस वाई और यहाँ पर भी माइनस वाई। y देखिए इक्वल है, y का जो कांस्टेंट टर्म्स है, जो y का कोफिशिएंट है वो आपस में क्या है, इक्वल है ना। y का कोफिशिएंट आपस में इक्वल है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का झंझट नहीं है। चेक करना है कि दोनों की साइन क्या है, ये है प्लस और ये है क्या, माइनस। अपोजिट साइन पहले से ही है, अगर अपोजिट साइन रहता है तो इक्वेशन को हमको ऐड करना होता है। ठीक है, लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो यहां पे लिख दे रहा है, क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और सेकेंड है हमारा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा ये माइनस वाई प्लस वाई, और 8x और 9x कितना होता है, 8x और x कितना होता है, 9x होता है, और 9 0 क्या होगा 9, यानी x की जो वैल्यू आ गई 9/9, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1 आ गई। अब x की वैल्यू तो आ गई, अब हमको y की वैल्यू चाहिए। लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मान लीजिए फर्स्ट में हम लोग रख दे रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ये x की जगह कितना है 1, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 1, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 8 आ गई। तो हमारा नंबर्स, हमने नंबर्स को क्या लेट्स किया था, नंबर्स हमारा 10x प्लस वाई था ना, नंबर था 10x प्लस वाई। पुटअप कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, रखेंगे 1 प्लस, और y की वैल्यू कितनी आई 8, यानी कि 10 1 जा 10 और प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा 18। हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है 18 है। आई होप इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं ना। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 4। Meena went to a bank to withdraw 2000 2000. She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes. Only Meena gave 25 notes. Now find how many notes of ₹15 and 100 she received. मीना बैंक में जाती है, उसको 2000 रुपए निकालना है। ठीक है, और वो कैसे से बोलती है कि हमको केवल 50 के नोट और 100 के नोट चाहिए। ठीक, और मीना को कुल मिला के 50 और 100 के जो नोट है कुल मिला के उनको 25 नोट मिलता है। तो हमको बताना है अलग अलग कि 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे। तो हम लेट्स कर लेंगे, सबसे पहले लेट्स द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट बी x एंड 100 रुपीज नोट बी y। x के नोट क्या बोलते हैं 50 के नोट को हमने x तो मान लिया है और 100 नोट्स को y मान लिया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला कोऑर्डिनेटर क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे। कंडीशन क्या दिया है कि कुल मिला के ना उसको कितने नोट मिलते हैं, 25 नोट मिलते हैं। मीना को 25 नोट, यानी कि 50 के नोट और 100 के नोट, 50 के नोट और 100 के नोट को मिला के मिलता है इसको 25 नोट। ये लिखेंगे 25, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल 2000 मिलते हैं। कितने मिलते हैं 2000, यानी कि नोटों की संख्या कितनी है 50 के नोटों की संख्या x है, और टोटल 50 यहाँ क्या कर देंगे 50 मल्टीप्लाई कर देंगे x, ये 50 के नोट की संख्या है, और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे y, क्योंकि 100 के नोट। ठीक है, 50 के नोट कितने हैं x है, 100 के नोट कितने हैं y है। इस तरह से कुल पैसा कितना मिला है उसको 2000 रुपया मिला है। यहाँ लिखेंगे 2000। सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। क्या यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 50 कॉमन कर लेंगे ना, 50 कॉमन करेंगे क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 2y इज इक्वल टू 2000। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 से काटेंगे इसको तो 5 4 जा 20, 40 आएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन है,
अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई 25, x प्लस 2y 40। x आपस में पहले से ही इक्वल दिखाई दे रहे हैं, दोनों का साइन पॉजिटिव है। अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है तो किसी एक इक्वेशन को दूसरे से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड को फर्स्ट से माइनस कर दे रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, माइनस करेंगे नीचे का साइन भी चेंज होता है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा। माइनस 2y प्लस वाई क्या बचेगा, माइनस वाई बचेगा। और प्लस 25 40 में से 25 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, आई थिंक 15 बचेगा, माइनस में 15 बचेगा। विजिबल है कि नहीं चेक कर ले रहे हैं। हाँ, अभी तक तो विजिबल है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी y की जो वैल्यू आगे हो जाएगा 15, यानी कि जो 100 के नोट थे वो कितने थे, 15 थे। अभी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू फर्स्ट में पुटअप कर दे रहे हैं, फर्स्ट यहाँ पे है, ठीक है। क्या है ये x प्लस, और y की वैल्यू कितने आई है 15 है, यहाँ लिखेंगे 15 इज इक्वल 25, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 15। माइनस करने में कितना आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो जो 50 के नोट थे कितने थे, वो 10 थे। लिखेंगे नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, 100 के नोट कितने थे, y की वैल्यू कितने है 15, 15, 10 और 15 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। और ये 5 जो क्वेश्चन है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज 3 जो है ना, 3 खत्म हो जाएगा। अब हमको पढ़ना पड़ेगा 4, जिसका नाम है पॉडिंग क्वेश्चन। पहले चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच ऑफ 3 आफ्टर। Sarita paid to 27 for a book kept for 7 days, while Susi paid to 21 for the book she kept to 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. देखिए कुछ चार्ज ना फिक्स है, मतलब अगर किसी को लाइब्रेरी से कोई बुक लेनी है 7 दिन के लिए लेनी है अगर मान लीजिए, तो इसमें बोल रहा है ना 3 दिन का जो प्राइस है ना वो फिक्स है, मतलब 3 दिन का प्राइस अलग है और इसके बाद का 4 दिन का प्राइस क्या है वो अलग है। ठीक है, तो ये 3 दिन का चार्ज क्या फिक्स है, तो इसमें कुछ हमको करना पड़ेगा, फिक्स चार्ज को मानना पड़ेगा कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज को कुछ अलग मानना पड़ेगा ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट्स द फिक्स चार्ज ऑफ बुक रुपीज एक्स एंड एक्स्ट्रा चार्ज इज रुपीज 1। ठीक है, फिक्स चार्ज को हमने मान लिया x और एक्स्ट्रा चार्ज को मान लिया y। सबसे पहले लिखेंगे क्वांटिटी क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोल रहा है इसमें, फॉर द फर्स्ट 3 डे, यहां से पढ़ते हैं। सरिता पेड टू बी 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। 7 दिन के लिए उसने 27 रुपीज बुक किया है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे फॉर 7 days। देखिए 7 days तो डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, 3 दिन का तो अलग चार्ज है और बाकी का अलग चार्ज है। ठीक है, देखिए इसमें से 3 दिन निकल गया, 3 days क्या हो जाएगा, निकल जाएगा कि 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस, अब 7 डे में से 3 दिन निकल गया, कितना बचेगा, चार्ज बचेगा। उसका एक्स्ट्रा चार्ज है, उसका चार्ज पता नहीं है, तो उसको क्या कर देंगे, 4 दिन बचा ना, तो 4 में हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझना है, x प्लस 4y कहां से आ गया, देखिए 3 दिन निकल जाएगा इसमें, 3 दिन का वो फिक्स चार्ज है, वो फिक्स ही है। अब उसके बाद वो जिसको जितना दिन एक्स्ट्रा लेना है उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, वो हमको पता नहीं, हमको फाइंड करना है, इसलिए 7 दिन को 2 बार में डिवाइड करेंगे, x प्लस 4y। ठीक है, 3 अलग से निकल गया, तो इस तरीके से इसको चार्ज पड़ रहा है कितने रुपए का, 27 रुपए का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझ में आया, ठीक है। जबकि जो सुसी है, सुसी लिखा है इसमें पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट 5 days। अब देखिए 5 दिन के लिए, फॉर 5 days, 5 दिन के लिए बुक लिया है। ठीक है, तो 5 दिन में से 3 दिन निकल गया, कितना बचा, 2 दिन बचा, तो ये जाएगा x प्लस 2y।
ठीक है, और कितना पेड करना पड़ा है इसको, 21 रुपए देना पड़ा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड। इस तरीके से इसमें इक्वेशन बनेगा ना। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है इसमें, x प्लस 4y 27 चेक करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में से। x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x है, सेम तुम्हारा इक्वेशन बनेगा, मतलब क्या बोलते हैं सेम इसका कोफिशिएंट है। तो और चेक करेंगे साइन, साइन भी क्या है सेम है, यानी कि किसी एक इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4y में से 2y बचेगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा 2y बचेगा। 27 में से 21 जाए कितना बचेगा भाई 6 बचेगा। यानी कि जो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो उस डिवाइड जाएगा ना, कितना बचेगा y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट पर रख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा x प्लस 4y, तो 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 है 27, 4 3 12, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस 12, कितना बचेगा भाई 5 और 1, x की वैल्यू आ गई 15। यानी कि फिक्स चार्ज हमारा 15 रुपए है और एक्स्ट्रा चार्ज कितना है 3 रुपए है। लिख देंगे फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 15 रुपीज, एक्स्ट्रा चार्ज इज इक्वल टू कितना ₹3। इस तरीके से आज के क्वेश्चंस में हमने, मतलब आज की इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। आशा करता हूं पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो क्लास 10th और क्लास 9th में है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और एक एक करके हम जो है एनसीईआरटी की क्वेश्चन को लगाते जा रहे हैं। और कोई भी डाउट होता है आप लोग कांटेक्ट जरूर करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।